Very good afternoon, student and my dear friend. Today I am going to discuss the very important topic of enzymes, that is application of enzyme. तो स्टूडेंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स, तो एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स में हम यहाँ एंजाइम्स के एप्लीकेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो फर्स्ट है जो इसका कि एंजाइम्स used as therapeutic एजेंट. ठीक है, जो एंजाइम्स का हमने थेराप्यूटिक एजेंट्स में इस तरह यूज कर सकते हैं. दूसरा क्या है, एंजाइम यूज्ड एज एनालिटिकल रिएजेंट. एनालिटिकल रिएजेंट. ठीक है. तीसरा क्या है कि एंजाइम्स यूज्ड इन जेनेटिक मैनिपुलेशन. एंजाइम्स यूज्ड इन जेनेटिक मैनिपुलेशन. जेनेटिक मैनिपुलेशन. फोर्थ क्या है कि एंजाइम्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. तो एंजाइम्स को हम यूज करेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. तो यहाँ पर क्या है 4 स्टेप्स हैं. तो वहाँ पर सबसे पहला स्टेप थेराप्यूटिक, सेकंड वन एनालिटिकल, थर्ड वन है जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड फोर्थ वन है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंजाइम्स यूज्ड एज ए थेराप्यूटिक एजेंट. राइट. तो यहाँ पे थेराप्यूटिक का क्या मतलब है? थेराप्यूटिक का मतलब कि कोई किसी भी डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी कोई भी मेडिसिन, ड्रग, एंजाइम्स, वैक्सीन यूज होंगे वो थेराप्यूटिक कहलाता है. तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल है इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस. तो स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है? एक एंजाइम है जो बेसिकली क्या है कि ब्लड क्लॉट को क्लियर करता है. ठीक है. और ये कहाँ से प्रिपेयर होता है? प्रिपेयर फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है. स्ट्रेप्टोकोकस से प्रिपेयर होगा और ब्लड क्लॉट को क्लियर करेगा. इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे काम करेगा. कि हमारे पास प्लाज्मिनोजेन क्या होता है? इनएक्टिव स्टेट में रहता है. तो प्लाज्मिनोजेन को इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट होना है, उसके लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम्स की हेल्प चाहिए होती है. तो यहाँ पर ये इसमें कन्वर्ट होगा प्लाज्मिनोजेन. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकाइनेस. ठीक है. यहाँ पर ये क्या है? इनएक्टिव. और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्टिव फॉर्म में. अब ये जो प्लाज्मिन है, अब इस प्लाज्मिन का काम क्या है कि ये प्लाज्मिन जो है, ये प्लाज्मिन जो फिब्रिन यानी कि जो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करता है, फिब्रिन को सॉल्युबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा. तो इसको जो फिब्रिन है, तो इसको सॉल्युबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा. राइट. तो इस तरीके से क्या है कि हम ब्लड क्लॉट को क्लियर कर देते हैं, ब्लड क्लॉट खत्म कर देते हैं. ठीक है. दूसरा इसी में एग्जांपल है एस्पार्जिनेज का. एस्पार्जिनेज जो एंजाइम है बेसिकली जो ब्लड कैंसर में ट्रीटमेंट में हेल्प करता है. ठीक है. तो सेकंड एग्जांपल है इसमें एस्पाराजिनेज.
ठीक। तो ये क्या करेगा, ब्लड सेल जो ब्लड कैंसर है, राइट, यानी कि ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है, राइट। तो ल्यूकेमिया में क्या होगा कि बेसिकली क्या होता है इसमें कि एस्पारागिन एक एस्पारागिन सब्सटेंस होता है, राइट। ये क्या करता है, ल्यूकेमिया की ट्यूमर सेल को मल्टीप्लिकेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है, राइट। तो उस कंडीशन में क्या है कि हम जो पेशेंट को एस्पारागिनेज एंजाइम्स को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, राइट, तो क्या करेगा कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्यूमर सेल को क्या करेगा, कम कर देगा या उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हम ल्यूकेमिया या कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया एस्पारागिनेज। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि पेपेन, ठीक है। तो पेपेन क्या करता है, पेपेन ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी शो करता है, ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी को शो करेगा, यानी इन्फ्लेमेशन डिजीज को या इन्फ्लेमेशन सिम्टम्स होते हैं या इन्फ्लेमेशन कंडीशन को कम करेगा, ठीक है। इसके अलावा अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ठीक है, ये एंजाइम्स है, ये बेसिकली क्या करता है कि सीओपीडी यानी कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होती है उसको ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर थेराप्यूटिक एजेंट्स के बारे में स्टूडेंट डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स यूज्ड एज एनालिटिकल रिएजेंट। सेकंड पॉइंट में रहेगा एंजाइम्स यूज्ड एज एनालिटिकल रिएजेंट। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, एनालिटिकल रिएजेंट के बारे में करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि जो एंजाइम्स का बेसिकली यूज क्या है कि मेजरमेंट ऑफ सबस्ट्रेट, ड्रग या अदर एंजाइम्स की एक्टिविटी को मेजर करने में काम में आता है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड। तो इनका एस्टिमेशन, ठीक है, अब एस्टिमेशन भी कैसा, एक्यूरेट तरीके से। तो एक्यूरेट तरीके का एस्टिमेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें एनालिटिकल रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, राइट। तो इसमें एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे ग्लूकोज, यूरिया एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास कि ऑक्सीडेज एंड परऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज एंड परऑक्सीडेज, ठीक है। ये जो टू एंजाइम्स है, ये क्या करते हैं कि बेसिकली ब्लड ग्लूकोज को एस्टिमेशन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि ब्लड ग्लूकोज बोल सकते हैं या प्लाज्मा ग्लूकोज एस्टिमेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारा काम करेंगे, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज किसका एस्टिमेशन करेंगे, कोलेस्ट्रॉल का एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल है इसमें जैसे यूरिक एसिड जो है
वो किसका एस्टिमेशन में हेल्प करते हैं? यूरिक एसिड का, यूरिक एसिड का, राइट। और जो एग्जाम्पल है इसमें लाइपेज का, लाइपेज, तो लाइपेज जो हेल्प करेंगे वो क्या है कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स जो एंजाइम्स एनालिटिकल रिएजेंट की तरह यूज किए जा सकते हैं, राइट। अब हम इसी में एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एंजाइम इमोबिलाइजेशन, एंजाइम इमोबिलाइजेशन, एंजाइम इमोबिलाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि एंजाइम्स की जो स्पीड है या उसकी फ्री मूवमेंट है उसको प्रिवेंट कर दिया है, राइट। प्रिवेंट क्यों करा? क्योंकि हमें जो इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हमें ज़्यादा बढ़ानी है, तो उस ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि एंजाइम्स का उसको मोबिलाइज वगैरह कर दिया है, राइट। ये होता कैसे है कि हम कुछ कैरियर्स होते हैं, ठीक है, तो कैरियर का नेचर कैसा होना चाहिए? केमिकल इनर्ट होना चाहिए, ठीक है, और इनसॉल्युबल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो वो जो कैरियर है इस एंजाइम के साथ में बाइंड हो जाता है, राइट, और बाइंड होने के बाद में वो एंजाइम इमोबिलाइजेशन प्रोसेस करता है, ठीक है। तो एग्जांपल दे देते हैं कौन कौन से इसमें है। एग्जांपल है जैसे कि बीडेड जेल एंड साइनोजन ब्रोमाइड, beaded gel and cyanogen bromide activated सेफारोड, ठीक है। तो सेफारोड क्या है यहाँ पर? ये एंजाइम मोबिलाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, ठीक। तो इसमें एक एग्जांपल और है समझने के लिए कि ऑक्सीडेज एंड परऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज एंड परऑक्सीडेज। तो ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज बेसिकली क्या है कि ये एंजाइम्स को, मेन यूज एंजाइम्स का क्या होता है कि जो हमारा यूरिन में ग्लूकोज को एस्टिमेशन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये पहले तो इन एंजाइम्स को इमोबिलाइज किया जाएगा, ठीक है, और फिर इसको इन्हीं एंजाइम्स को कोटेड किया जाएगा स्ट्रिप पेपर के ऊपर, ठीक है, और स्ट्रिप पेपर पे कोटेड करने के बाद में फिर हम एस्टिमेशन करेंगे। तो इसमें कुछ रिएक्शन होती है ग्लूकोज की एस्टिमेशन करने के लिए कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोनिक एसिड में प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ऑक्सीडेज, ठीक है। फिर फर्दर ये जो ग्लूकोनिक एसिड है, ये जो ग्लूकोनिक एसिड है ये कन्वर्ट होगा वाटर में, ठीक है, और एंजाइम्स इसमें यूज होगा परऑक्सीडेज, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमारा होगा क्या कि जो ऑर्थोटोलिडीन जो यहाँ से एक ऑक्सीजन बचेगा इस केस में, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ कैटालिसिस की तरह काम करेगा और ऑक्सीडाइज टोलिडीन में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडाइज टोलिडीन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो ये है ऑर्थोटोलिडीन है, ये क्या है? कलरलेस है, ठीक है, ये क्या है? कलरलेस,
ठीक। और यहाँ पर इसका कलर क्या आ जाएगा, ब्लू कलर। इसका कलर क्या है, ब्लू कलर। यानी जो इसका अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर का मतलब क्या है कि इसके अंदर ग्लूकोज का प्रेजेंस है, ग्लूकोज बढ़ रहा है। अगर जितना ये कलर इसका बढ़ेगा उतना ही उसमें ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, राइट। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद में कि एंजाइम्स यूज्ड इन जेनेटिक मैनिपुलेशन। ये एप्लीकेशन नंबर 3 है, जेनेटिक मैनिपुलेशन। ठीक है। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन में भी बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं बेसिकली जो हेल्पफुल होते हैं किसी भी, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं इंडो न्यूक्लियेज। इंडो न्यूक्लियेज मीन्स रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज। जो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज है वो हेल्प करेगा कि एक तो हेल्प करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एंजाइम्स है इसमें टैग डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। तो ये क्या है कि जो पीसीआर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें ये भी समझ में आ गया होगा कि जो एंजाइम्स है जेनेटिकली भी क्या है उसका इंपॉर्टेंस शो करता है, ठीक है। चाहे वो डीएनए फिंगरप्रिंट हो, चाहे बहुत सारी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हो, चाहे और भी जगह इसको यूज कर सकते हैं। फोर्थ है एंजाइम्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। फोर्थ है एंजाइम्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एंजाइम्स का इंडस्ट्री में भी बहुत मेजर रोल है। जैसे हम बात करें कि एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज। तो इस इन्वर्टेज एंजाइम्स का मेन काम क्या है कि ये शुगर से इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो लार्जर अमाउंट में इथेनॉल का प्रोडक्शन करती है, तो वो इस एंजाइम्स की हेल्प की सहायता से इथेनॉल का प्रोडक्शन को बढ़ाती है। और इन्वर्टेज एंजाइम कहाँ से ओपन होगा, ईस्ट से ओपन होगा, ईस्ट, राइट। इसके अलावा और भी है हमारे पास इसमें एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें रेनिन की। रेनिन क्या करता है इंडस्ट्री में, चीज का प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, चीज प्रोडक्शन में हेल्प करता है, राइट। और अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज आइसोमरेज की, ग्लूकोज आइसोमरेज की, तो ग्लूकोज आइसोमरेज क्या करता है कि लार्जर अमाउंट में फ्रक्टोज सिरप का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रक्टोज
सिरप का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल और भी पढ़ सकते हैं, जैसे अल्फा अमाइलेज। तो अल्फा अमाइलेज का क्या यूज होगा कि अल्फा अमाइलेज जो है स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और इसके बाद है प्रोटीएज एंजाइम्स। ठीक है, तो प्रोटीएज एंजाइम्स का मेन काम क्या होगा कि ये प्रोटीएज जो एंजाइम्स है बेसिकली वॉशिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। वॉशिंग पाउडर बनाने के काम में आएगा। तो स्टूडेंट, जो आज हमने डिस्कस किया है वो एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया। तो एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स में हमने यहाँ पे थेरापेटिक एजेंट, एनालिटिकल रिएजेंट, जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड एंजाइम्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यहाँ पे हमने इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया।